आज सुबह में वक्त हो गया है मॉर्निंग स्पेशल का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। पाकिस्तान हर वक्त भारत पर किस तरह से आतंकी हमला किया जाए, घुसपैठ कराई जाए, ये सोचता रहता है और ऐसे में हर वो जगह जहां से घुसपैठ कराना आसान हो उसका फायदा उठाया जाता है। ऐसा ही एक इलाका गुजरात का कच्छ है जहां पर कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है क्योंकि जहरीले सांप और दलदल इस इलाके में मौजूद है। लेकिन इस स्थिति में भी हमारे जवान कितनी जाबाजी और हौसले के साथ वहां पर मुस्तैद हैं 24 घंटे, इस पर आपको हमारी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने इन क्रोकोडाइल कमांडोज पर यह रिपोर्ट की। जहां न जमीन है और ना समंदर, जहां के 8 किलोमीटर के दलदल में फंस जाती है जिंदगी, जहां एक पल में इंसान को निगल लेती है जमीन, जहां दुश्मन से ज्यादा सांप का खतरा हो, जहां हर पल बदल जाते हैं रास्ते, जहां पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता, जहां जरा सी लापरवाही से जाती है जान। आज तक की टीम आज उस इलाके में पहुंची है। ये वो इलाका है जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला चंद कदमों का है। यहां हमारे जवान करते हैं दिन रात रखवाली। सीमा के उस पार से जिस तरीके का खतरा है वैसी ही बीएसएफ की तैयारी है। बीएसएफ के ये है क्रोकोडाइल कमांडो। क्रोकोडाइल कमांडो, इनके पास खतरनाक हथियार होते हैं जिन्हें X-95 बोलते हैं। सरहद पर जिस तरीके से लश्कर के मरीन विंग का खतरा रहता है, वैसे में जहां पर वाटर विंग है वहां बीएसएफ के ये कमांडो लगातार देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। हम आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के हथियारों से ये लैस होकर के सीमा के उस पार से घुसपैठियों को नेस्तनाबूद कर देते हैं। ये कमांडो क्रोकोडाइल की तरफ फुर्ती रखते हैं। इनकी नजर से कुछ नहीं बचता। ये समंदर की लहरों पर भी रखते हैं नजर। ये दलदल पर भी करते हैं गश्त। तभी तो इन्हें कहा जाता है क्रोकोडाइल कमांडो। ये देश की सबसे खतरनाक सरहदों में से एक है। यहां के नाले जवानों को छकाते हैं। सुबह सीधी तो रात में उल्टी दिशा में बहने वाले इन नालों के रास्ते बदल जाते हैं। सांप बिच्छू का सर यहाँ पे बहुत खतरा होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि किस मतलब ऐसे कलर का सांप होता है जो मिट्टी में छिपा हुआ होता है। जैसे एक सिविल आदमी के लिए चलेगा तो उसकी काफ़ी मुश्किलें होंगी यहाँ पे, तो हमें एक खास अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। इसकी वजह से हमें थोड़ा आसान होता है। डे टाइम में और नाइट टाइम में 2 बार टाइड आता है। वो हमारे कहीं मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, कहीं हमें फैसिलिटेट करता है। सर हम हमेशा ही बिल्कुल खुली आंखों से चौकस होके आगे मूव करते हैं। तो अगले आधे घंटे हम आपको कच्छ की सीमा से जुड़ी सभी चुनौतियों की झलक दिखाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे इस इलाके में जवान दिन रात घुसपैठ पर लगाम लगाते हैं, कैसे 4000 किलोमीटर की सीमा पर पाकिस्तानी साजिश नाकाम होती है, कैसे हाफिज सईद इस इलाके को ललचाई नजर से देखता है और कितना कठिन है हमारे जवानों के लिए ये इलाका। जितेंद्र बहादुर सिंह, कच्छ, आज तक। तो देखा आपने किस दमखम के साथ इस दुर्गम इलाके में हमारे ये कमांडोज तैनात रहते हैं। 650 वर्ग किलोमीटर का एरिया इनकी निगरानी में आता है और इनकी रणशैली कुछ इस तरह की होती है कि जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को दबोचता है और उसके बाद छोड़ता नहीं, वैसे ही ये काम करते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर खतरे पर इनकी पैनी नजर होती है।
गुजरात, कच्छ की समुद्री सीमा, 650 वर्ग किलोमीटर का बेहद दुर्गम सीमा क्षेत्र। पाकिस्तान ऐसा नासूर है जो हर पल हिंदुस्तान के लिए नई आफत खड़ी करता है, जहां से घुसपैठिए हर वक्त भारत में घुसने और आतंक मचाने की टोह में रहते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे चेहरे भी हैं जो इन घुसपैठियों के लिए किसी काल से कम नहीं। एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा, 4 AK-47। पाकिस्तान के घुसपैठियों में इन कमांडो का खौफ है। नाम है क्रोकोडाइल कमांडो। पोजीशन लगाओ और यहीं पे कवरिंग था देगा। क्रोकोडाइल कमांडो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्पेशल फोर्स है। ये कमांडो दुश्मन के बगल में मौजूद रहने के बावजूद पकड़ में नहीं आते। दुश्मन को इनकी भनक तक नहीं लगती। वेश, रंग और माहौल में रमने की इनकी ताकत ऐसी है जो इन्हें दुश्मन की नजर में आने से हमेशा बचाती है। जिस तरह मगरमच्छ अपने शिकारी के करीब आने का इंतजार करता है, जिस तरह मगरमच्छ धैर्य रखते हुए बेहद खामोशी से पानी में डूबे हुए कीचड़ में सने हुए घंटों घंटे पड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह क्रोकोडाइल कमांडो पाकिस्तान की सरहद पर मौजूद दलदली इलाके में 24 घंटे नजर रखते हैं। भारत पाकिस्तान का ये क्रीक इलाका, जहां समंदर की निगहबानी करते हैं BSF के ये कमांडो, इन्हें क्रोकोडाइल कमांडो कहा जाता है। और ये कमांडो जो समंदर का पानी इस दलदली इलाके में पूरी तरीके से फैल जाता है, उस इलाके की निगहबानी करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। यानी इनकी नजर में आने वाला कोई आतंकी बच नहीं सकता। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह क्रोकोडाइल कमांडो के साथ समंदर में गश्त पर निकले। ये इलाका लकी नाला कहलाता है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ दलदली जमीन। सर क्रीक का दलदली इलाका करीब 100 किलोमीटर लंबा है, जो भारत और पाकिस्तान को बांटता है। सर क्रीक में समुद्र के दलदली पानी में उगलने वाले मैंग्रोव्स का जंगल है। यही इलाका समुद्री सांप और कीड़े मकोड़ों का भी घर है। चारों तरफ दलदल, खासी गर्मी और कीचड़ और हवा में घुला नमक इस इलाके को बेहद खतरनाक बनाते हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये पूरा ऐसा दलदली इलाका है जहां पर BSF के क्रीक कमांडो को बड़ी ही मुश्किल से काम करना पड़ता है। मैं भी इस वक्त उस इलाके में फंस गया हूं जहां पर इस तरीके से BSF के कमांडो निकलते हैं। जैसे एक सिविल आदमी के लिए चलेगा तो उसके काफ़ी मुश्किलें होंगी यहाँ पे। तो हमें एक खास अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, इसकी वजह से हमें थोड़ा आसान होता है ये दलदल में चलना, मड में चलना। छोटे छोटे क्रीक्स हैं, बड़े क्रीक्स हैं, नालाज हैं, मैंग्रोव्स के जंगल हैं जहाँ पे कि जहरीले सांप, बिच्छू इस टाइप के यहाँ पे इनसे भी निपटना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे डे टाइम में और नाइट टाइम में 2 बार टाइड आता है। वो हमारे कहीं मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, कहीं हमें फैसिलिटेट करता है। समुद्री सरहद की निगरानी करने वाले क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो उसी समंदर पर रहते हैं जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उन पर है। अरब सागर में गश्त शुरू तो किनारे से होती है, लेकिन फास्ट स्पीड बोट में सवार ये क्रोकोडाइल कमांडो किसी संदिग्ध को पकड़ने के लिए उसे चेज भी करते हैं। अगर घुसपैठिया पानी के अंदर छुपने की कोशिश करे तो भी बच नहीं सकता। क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो इस पानी के अंदर भी किसी दुश्मन को नहीं छोड़ते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कमांडो किस तरीके से तैयार हैं ऑपरेशन करने के लिए। और इस पानी के अंदर अगर कोई दुश्मन छिप जाता है तो उसको पानी के अंदर ये कमांडो कैसे पकड़ते हैं, ये आपको दिखाना चाहेंगे। दुश्मन भाग रहा है और उसको तैर करके ये कमांडो इनको पकड़ते हैं। गश्त के बाद ये कमांडो वापस बेस पर लौट रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त खबर आई कुछ आतंकवादी सीमा पार करने की कोशिश करते देखे गए हैं। बिना वक्त गवाए कमांडो की यूनिट मौके की तरफ लपकती है। झील के किनारे हरे रंग के पत्तों से ढके मगरमच्छ की तरह रेंगते कमांडो ने पोजीशन ले ली। कमांडो की पैनी निगाहें आतंकियों पर टिक गई। चंद मिनट के अंदर 3 आतंकी मारे गए, जबकि 1 दबोच लिया गया। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन असल जंग भी ठीक ऐसे ही होती है।
स्पॉट, एक मिलिटेंट सर जिंदा पकड़ लिया, 4 AK-47, एक सेट, 300 राउंड, 8 मैगजीन प्राप्त किया। तो देखा आपने कैसे ये जवान समंदर, दलदल और कच्चे के रेगिस्तान में आतंकियों पर आफत बनकर टूटते हैं। इनकी चौकस नजर की बदौलत ही ये इलाका घुसपैठ करने वालों के लिए आखिरी कोशिश होती है। इस इलाके में वैसे तो चारों तरफ पानी है, लेकिन इस पानी की एक बूंद भी पी नहीं जा सकती क्योंकि सारा पानी खारा है। इसीलिए क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो बनाने से पहले उनकी कड़ी अग्नि परीक्षा ली जाती है। ऐसा कमांडो ही ये ट्रेनिंग पूरी कर पाता है जो तैरने में और समुद्र में गोताखोरी में उस्ताद हो, जिसकी सहन शक्ति की मिसाल मिलना मुश्किल हो। जितेंद्र बहादुर सिंह, कच्छ, आज तक। 650 वर्ग किलोमीटर का ये हिस्सा जिस पर क्रोकोडाइल कमांडोज की नजर रहती है, उसमें से 8 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिस पर पाकिस्तान की पैनी नजर रहती है। आखिर क्यों पाकिस्तान इस पर ये नजर रखता है और हाफिज क्यों इस इलाके को ललचाई नजर से देखता है, देखिए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और कुख्यात आतंकी हाफिज सईद की गुजरात के कच्छ प्रांत से सटे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रियता ने भारतीय एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। वो गुजरात के कच्छ सरहद से लगे पाकिस्तान के मीठी गांव में साल 2014 में देखा गया था। हाफिज के इस इलाके में दिलचस्पी बढ़ने से साफ है कि पाकिस्तानी आतंकी इस इलाके से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। क्रीक अरब सागर से जुड़ी हुई है, जहां इससे लगा हुआ भारत का गुजरात राज्य है, वहीं पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। इस इलाके में घुसपैठ के लिए सबसे बदनाम एक नाला है, जिसे कच्छ में लोग हरामी नाला कहते हैं। इसके नाम के पीछे इस नाले का अचानक बारिश में उफन जाना है और इसी नाले को घुसपैठियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहीं से मछुआरे के भेष में पाकिस्तानी घुसपैठिए साल भर भारत में घुसने की ताक में रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से तस्करी का भी ये सबसे बड़ा रूट कहा जाता है। हरामी नाले को गुजरात का सियाचिन भी कहा जाता है, यानी वो इलाका जो कच्छ में सबसे खतरनाक है। ऐसे में इस इलाके की चौकसी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 22 किलोमीटर के इस क्षेत्र में फैला हुआ ये हरामी नाला इतना खतरनाक है कि जहां पर अगर कोई घुसपैठिया अंदर आता है तो उसको रोक पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये ऑल टेरेन व्हीकल जो कि 2.5 करोड़ रुपए में बीएसएफ की तरफ से खरीदी गई है, ये पिछले कई सालों से इस दलदली इलाके में इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाके में पेट्रोलिंग करने के लिए साल 2010 में भारत ने इटली से 4 ऑल टेरेन व्हीकल यानी एटीवी खरीदी। ये स्पेशल व्हीकल हरामी नाले की सुरक्षा व्यवस्था की लाइफलाइन से कम नहीं। ये एटीवी रोज दलदली जमीन पर नजदीकी पोस्ट से 8 किलोमीटर चलकर नाले की ट्राई जंक्शन आउटपोस्ट पर जवानों को खाना पानी और असलहा पहुंचाती है। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह भी जवानों के साथ इस एटीवी व्हीकल पर सवार हुए। सरक्रीक एरिया के अंदर हम इस वक्त ऑल टेरेन व्हीकल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर ये पानी के ऊपर भी चल सकती है और साथ ही ये जमीन के ऊपर भी ये गाड़ी चलती है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर समंदर का पानी पूरी तरीके से इस सरक्रीक एरिया में आ चुका है, लेकिन ये गाड़ी उस पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए आगे जा रही है। यहाँ के भौगोलिक हालात ऐसे दुर्गम है कि जवानों की एक टुकड़ी को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। 26/11 के आतंकी हमले के बाद इस इलाके में पाकिस्तानी हरकतों के मद्देनजर बीएसएफ ने हरामी नाले पर 2009 में अपना कब्जा कायम किया था। एटीवी आने से पहले तक जवान 8 किलोमीटर के इस दुर्गम दलदली इलाके का सफर पैदल ही तय करते थे। इस इलाके में आए बिना कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बीएसएफ किन विकट हालात में यहाँ तैनात है। हमारे पास में एटीवीज दे रखे हैं जिनको कहते हैं ऑल टेरेन व्हीकल्स। इन व्हीकल से ही मड के अंदर जवानों को पहुंचाया जाता है। इसके अलावा मड वाले इलाके में और अगर पानी भी है तो मड और पानी दोनों के इलाके में गश्त की जाती है। भारत की सीमा के पास 22 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा इलाका हरामी नाला कहलाता है। पाकिस्तान की ओर से करीब 2 किलोमीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी एक नहर से इस नाले तक आया जा सकता है।
सर क्रीक है, अलावा उसके 4050 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्रीक एरिया है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बीएसएफ को दी गई है। जो भी खतरा हो, जो भी चैलेंजेस हों, उनको पूरी तरह से मीट करने के लिए बीएसएफ तैयार है। यानी पूरा इलाका बेहद दुर्गम और खतरनाक है। ऐसे में पेट्रोलिंग करने के साथ साथ सूखे इलाके से भी पैनी नजर रखी जाती है। अगर घुसपैठ करने वाले आतंकी नाले को पार करने में सफल भी हो जाएं, तो किनारे पर तैनात बीएसएफ के जवान के सीधे निशाने पर हों। स्थिति स्पष्ट है कि जितने खतरनाक दहशतगर्द होते जा रहे हैं, उतनी तैयारी बीएसएफ आधुनिक तरीके से कर रही है और उनके लिए अलग अलग तरीके के हथियार यहां पर लगाए गए हैं। हरामी नाला से कैमरामैन साजिद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।